Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss मूल कंसेप्ट. बच्चों न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे मूल कंसेप्ट के. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स मूल कंसेप्ट के, है ना बच्चों. तो ये मूल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया ही था पिछले लेक्चर में. तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स. तो बेटा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है ये. प्रॉब्लम फर्स्ट क्या कर रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, क्या कर रहा है बच्चों, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 3 मोल. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 3 मोल H2 gas at standard temperature pressure. At standard temperature pressure. Calculate volume of 3 मोल H2 गैस, है ना बच्चों. इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ 3 मोल गैस का निकालना है कितने पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे. ध्यान रखिए इसका निकालना है, किसका निकालना है, H2S का. अब बच्चों हमें आप पता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2 गैस एट STP कितना होता है, 22.4 लीटर. तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ 1 मोल. वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ क्या है बच्चों, 1 मोल. हम कहेंगे बेटा यहाँ पे H2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना होता है बच्चों, ये होता है 22.4 किसके बच्चों, ये होता है लीटर के, किसके, लीटर के, 22.4 लीटर के. तो मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2 गैस जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कितना है, 22.4 लीटर. तो वॉल्यूम ऑफ 3 मोल H2 गैस एट किस पे है, तब यहाँ आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 3 मोल, वॉल्यूम ऑफ 3 मोल H2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना है बच्चों, ये हो जाएगा सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 22.4 लीटर. तो ये बेटा हो जाएगा 67 पॉइंट हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, लीटर, 67.2 लीटर. राइट, ये बेटा हो गया आंसर. अब बच्चों आते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं. इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम ही क्वेश्चन के लिए करते हैं, एक और सेम एग्जांपल करते हैं. ठीक है बच्चों. अब बच्चा प्रॉब्लम नंबर 2 है, प्रैक्टिस करना है आपको. बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है. ये करा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1.3 मोल गैस एट STP. तो हम यहाँ कर रहे हैं कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1.3 मोल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो आपको पता ही है, जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हम कर रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ 1 गैस क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हम यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, 1 मोल, किसका लेंगे बच्चों, 1 मोल N2 गैस, किसका, N2 गैस, किसने पर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. वो कितना होगा, 22.4 लीटर. ठीक है. तो फिर उसी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह हम कर देंगे. तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1.3 मोल N2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. मतलब ये हो गया आपका 1.3 इंटू होगा 22.4 लीटर के. तो बच्चों ये हो जाएगा 29.12, ये क्या हो जाएगा, ये मोल हो जाएगा. राइट. अब बच्चों एक और क्वेश्चन इसी तरह कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे तो तुरंत कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे बहुत मज़ेदार है. ये कैलकुलेट वॉल्यूम क्या है बच्चों, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल. क्या है बच्चों, 2.5 मोल CO2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर.
एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो बेटा बिल्कुल उसी तरह है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 गैस एट, हम यहाँ बच्चों बिल्कुल उसी तरह सेम, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन तो आप जरूर कर लेंगे। तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, क्या हुआ बेटा यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितने हैं ये हो जाएंगे आपका 22.4 लीटर, 22 पॉइंट बच्चों हो गया 4 लीटर। तो वॉल्यूम आप तभी इस तरह जिसे हमने किया था बिल्कुल सेम उसी तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल कैसे हो गया, देखिए कैसे हुआ यार, वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल, क्या करेंगे CO2 गैस लेंगे बेटा, ऐड कितना लेंगे यहाँ पे STP पर, वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर प्रेशर पर, तो बिल्कुल उसी तरह होगा 2.5 इंटू हो जाएगा 22.4 लीटर, तो ये हो जाएगा बच्चों 56 मोल, राइट। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरह का है, क्वेश्चन नंबर बेटा 4, ये क्या कर रहा है कैलकुलेट मास, ये बच्चों क्या कह रहा है कैलकुलेट, बच्चों ये कह रहा है कैलकुलेट है ना बेटा, ये कह रहा है मास, कैलकुलेट मास कर रहा है, ऑफ क्या कर रहा है ये 6.022 10 का पावर 23 है ना मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर करेंगे बेटा सॉल्व करेंगे कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों, ये कितना है 32 ग्राम के, कितने के बच्चों, ये हो गया बेटा 32 ग्राम के, ये हो गया बेटा 32 ग्राम के, राइट। तो मास ऑफ हम क्या करेंगे यहाँ पे, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 32 ग्राम के। तो सो वेट ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सो द वेट ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 1 मोल कितना हो जाएगा बच्चों, सो द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा 32 ग्राम के। तो बच्चों इसका आंसर बेटा ये हुआ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रॉब्लम नंबर बच्चों 5 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 5 है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 11 ग्राम CO2 गैस एट STP। ये क्या है, व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ 11 ग्राम CO2 गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा, ये होगा 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाई कितना करता है 22.4 मिलीलीटर, ये आपको बताया गया है। तो बेटा यहाँ पर सीधे लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस क्या होंगे, 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर के, 22.4 लीटर के। तो बच्चों मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा 11 अपन क्या हो जाएगा बच्चों 11 ग्राम है। अब अपन क्या होता है N इक्वल टू हमने बताया था ना V अपन क्या जो वॉल्यूम होगा गैस का, V अपन 22.4 लीटर है ना बच्चों। तो बेटा यहाँ पे हम पहले तो निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ये वाला फार्मूला तो आपने देखा था, चलिए इसको हटाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपन मोलर मास होता है, यानी N इक्वल टू बेटा आपने पढ़ा होगा ना वेट अपन मोलर मास, तो यही वाला फार्मूला आप निकालना है। मोल ऑफ CO2 को कैसे निकालेंगे, देखिए गिवन दिया है, कितना गिवन दिया है बच्चों 1 मोल ऑफ, ये क्या दिया है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 11 ग्राम ऑफ CO2 गैस एट STP। तो बच्चों मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे यहाँ पर 11 ग्राम गिवन मास हो जाएगा बच्चों। अब मोलर मास CO2 कितना होता है यहाँ पे
CO2 का निकालेंगे 12 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 32, तो ये बच्चों हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा बच्चों 32, तो ये बच्चे बेटा कितना हो जाएगा आपका, ये कार्बन का 12 होगा और ये तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, नहीं सॉरी ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है ना ये बेटा, सॉरी यहाँ पे हम कर लेंगे ऑक्सीजन का 16 होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे ऑक्सीजन का, तो 2 इंटू 16 तो हो जाएगा बच्चों 32, तो 12 प्लस 32 हो जाएगा कितना हो जाएगा 44 ग्राम के, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा ये 44 ग्राम आ जाएगा आपका, तो 44 ग्राम आएगा तो इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो बेटा हो जाएगा 1/4 मोल के। अब बच्चों वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना कर रहा है, यहाँ पे हम कर लेंगे वॉल्यूम क्या कर रहा है ऑक्यूपाई हो रहा है, ऑक्यूपाइड हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चों 22.4 आपान क्या होगा 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5.6 क्या होगा ये लीटर के आ गया। अब बच्चों ठीक है ना बेटा, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन करते हैं डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। ये बेटा थोड़ा सा बता देता हूँ फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। डेंसिटी ऑफ क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ क्या होता है एनी सब्सटेंस है ना बच्चों, ये डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस आपका हो गया। ये क्या होता है बच्चों मास, ये होता है बच्चों मास ऑफ दैट सब्सटेंस, मास ऑफ दैट क्या होता है ये सब्सटेंस, मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपन वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस अपन वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम मास वॉल्यूम। ये कह सकते हैं कि डेंसिटी जो होता है बच्चों, डेंसिटी इज द रेशियो, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम ऑफ सेम सब्सटेंस, ऑफ सेम substance at same condition, at same condition। तो ये क्या होता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v के, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v के, या vd मतलब होता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है mm/2 के। vd क्या है आपका, हम कह सकते हैं इसको कहते हैं वेपर डेंसिटी, इसको क्या कहते हैं वेपर, इसे क्या कहते हैं बच्चों डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ठीक है बेटा। अब mm क्या होता है मोलर मास, ये क्या होता है बच्चों मोलर और मास, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस करते हैं इस पर। क्वेश्चंस ये हैं प्रॉब्लम्स कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हाँ बेटा ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of 2 ml H2O, ठीक है। if the density of H2O is, if the density of H2O is, the density of H2O is 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो बच्चों वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पे 2 ml, वॉल्यूम कितना दिया है 2 ml, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम जो दिया है बच्चों, हम वॉल्यूम को क्या बोलेंगे बेटा कि यहाँ पे दिया है 2 मिलीलीटर, ठीक है बच्चों। तो D ये क्या फार्मूला लगाते हैं बच्चों, D इज इक्वल डेंसिटी अपान मास अपान क्या होता है वॉल्यूम,
डी क्या है आपका, यहाँ पे हम कहते हैं डेंसिटी कहते हैं, आप जानते ही हैं। ये क्या है बच्चों, मास है, पता ही है आपको। ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होगा, d इंटू वी के। मास निकालना है हमें, है ना। देखिए हमें मास निकालना है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चों मास ये हम निकाल लेंगे पहले, तभी तो हम कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तब मैंने मास निकाल लिया, तो मास क्या, डेंसिटी कितना हो गया बच्चों 2। ये कितना दिया है 1 ग्राम पर ml, कितना दिया है ये 1 ग्राम पर ml। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम पर ml। तो बच्चों ये कितना आ गया, ये 2 ग्राम आ गया मास। अब हम बेटा इसे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे। तब यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फाइनल आंसर निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, H2O। H2 मतलब हो गया 2/18, 2/18 मतलब हो गया 1/9 मोल के, 1/9 मोल के। तो ये बेटा ये आंसर आपका हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of 2 ml H2O if the density if the density of H2O is this। तो हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकालना है वाटर का। ठीक है, तो हमने निकाल लिया बच्चों यहाँ पे। फिर हमने बच्चों ये अप्लाई किया, D इज इक्वल टू m/v, मास अपन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू, तो m इज इक्वल टू हम डी भी ले सकते हैं। तो इसे मास निकाल लिया बच्चों। अब फिर नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया। नंबर ऑफ, ये मास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या होता है, W/m के। तो मोलर मास वाटर कितना होता है, W तो दिया ही है आपका 2 ग्राम, है ना बच्चों। अब वाटर का कितना, H2O कितना होता है, वाटर का हो जाएगा आपका 2 × 1 + 16। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 18 ग्राम के हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 18 ग्राम के हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 18 ग्राम के हो जाएगा, राइट। तो हम बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये क्या है, ये बच्चों करते हैं, ये प्रॉब्लम है आपका। ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। क्या कर रहा है बच्चों, कैलकुलेट, क्या कर रहा है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहा है बेटा, ये कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, है ना बच्चों। कितना है, ऑफ 4.48 ग्राम। क्या है, ये हमने सब्सटेंस ले लिया है बच्चों। ठीक है, इफ़ द वेपर डेंसिटी इज कितना है, हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो वेपर डेंसिटी कितना हो, इफ़ द वेपर डेंसिटी, इफ़ द वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है कितना है, ऑफ सब्सटेंस, ये हो जाएगा बच्चों, सब्सटेंस इज है 111.2 के। चलिए निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बेटा यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दिया है बच्चों 11.2 के, ये देखिए दिया हुआ है, राइट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एम का मतलब हमने बताया था ना आपको क्या होता है, ये एम मतलब हो गया मोलर मास। एम का मतलब हो गया ये, हम इसे कह सकते हैं मोलर। अब बच्चों हम इसे कह सकते हैं मास। ठीक है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा बच्चों, मोलर मास हो जाएगा 2 × VD के, वेपर डेंसिटी के। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 11.2, तो ये हो जाएगा 22.4 ग्राम, क्या हो जाएगा बच्चों, पर मोल के। ठीक है, तो ये अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 44.8 अपन 22.4 के। तो ये बेटा ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी ये है आपका 4.48, तो ये हो गया 4.48, ये हो गया 22.4 के। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2/10, क्या आ जाएगा बच्चों, मोल के। ठीक है बच्चों, 2/10 मोल के आ जाएगा। तो बच्चों हम आगे करते हैं बेटा। इस तरह से बच्चों हमने पार्ट ये किया है ना बच्चों। इस तरह से बच्चे बहुत न्यूमेरिकल्स हैं इसमें।
अब बच्चों हम यही न्यूमेरिकल पार्ट बेटा हम क्या करेंगे, थोड़ा फोर्थ भी करेंगे। अब फोर्थ में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बच्चे मिलेंगे। पहले इस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और फिर बच्चों दूसरा जो वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद अभी कंटिन्यू करूँगा, उसमें भी न्यूमेरिकल्स होंगे, तो बच्चों फिर हम उससे बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।